गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत में मंदिरों के बारे में। मध्यकाल, प्राचीन काल और मध्यकाल के आते आते दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वह धनी और विशाल रूप से देखे गए। इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि उत्तर भारत से अपेक्षा दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वह धनी थे, विशाल थे, भव्य थे। इसका क्या कारण है? इसके संबंध में अनेक कारण हो सकते हैं, पर अपन उसकी आज चर्चा करेंगे। ऐसा क्या कारण रहे जिनके कारण दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वह वैभवशाली थे, आर्थिक दृष्टि से मजबूत थे और उनके साथ जो क्रियाकलाप हो रहे थे या जनसंख्या उनके साथ जुड़ी थी वह अधिक संख्या में जुड़ी हुई थी। इसका क्या कारण रहा? सर्वप्रथम देखें तो दक्षिण भारत में व्यापार वाणिज्य अधिक होता था विदेशों से, इससे धन संपदा अधिक थी, उपजाऊ कृषि भूमि थी, पानी की प्रचुर मात्रा थी, जिसके कारण अत्यधिक पैसा लोगों के पास आ रहा था, इसलिए वो दान दे सकते थे। दूसरा प्रमुख कारण था मंदिर धीरे धीरे आर्थिक केंद्र बन रहे थे, बैंकों के स्वरूप में आ गए थे। जो मंदिर थे उत्तर भारत के देखें तो आर्थिक स्वरूप का केंद्र बिंदु नहीं थे, जबकि दक्षिण भारत में जो मंदिर थे वह आर्थिक रूप से शहर के या गांव के केंद्र बिंदु बन गए थे। वो एक बैंक के रूप में कार्य करने लग गए थे। बैंकों के रूप में कार्य करने के कारण उनके पास जो धन था उसको वो ब्याज पर देते थे और उससे अधिक से अधिक ब्याज लेकर और आगे उसको देते थे। इस प्रकार एक बैंक के रूप में कार्य करते थे। लोग उनसे बैंकों के जिस प्रकार पैसे लेते वैसे ही उनसे भी पैसे लेते थे और ब्याज देते थे और वापस मूलधन भी चुकाते थे। इस प्रकार मंदिरों के पास पैसा आने लगा। दूसरा, प्रचुर मात्रा में भूमि दान दिया गया था। यहाँ पर भूमि दान बहुत अधिक दिया गया था और इस भूमि दान को वापस मंदिरों ने दूसरों को बटाई पे कार्य करने के लिए दे दिया गया, जिसके कारण उनसे वहाँ से प्रचुर मात्रा में अनाज या फिर सब्जियाँ, फल सब आने लगे। उससे भी उनका गुजारा चलने लगा और साथ में उसके साथ में आसपास जो लोग रह रहे थे उनका भी उससे आर्थिक लाभ हुआ। इस प्रकार एक बैंक का रूप कारण प्रमुख रूप से उन्होंने एक बैंक के रूप में कार्य किया। दूसरा, भूमि के एक बटाई के रूप में देने के कारण एक भूमिदार या जागीरदार के रूप में भी कार्य किया। तीसरा प्रमुख कारण था लोगों को रोजगार देना। मंदिर भव्य थे, स्थापत्य कला बनाने के लिए समय लगता था, इसलिए स्थापत्य कला के निर्माण में भी लोगों को रोजगार मिलता था। उसके बाद में भूमि जो विशाल थी, वहाँ पर अनाज प्रचुर मात्रा में हो रहा था, उसकी देखरेख के लिए भी अनेक लोगों की जरूरत पड़ी थी। दूसरा रोजगार उनको ऐसे मिला। तीसरा, बैंकों के रूप में कार्य कर रहे थे, पैसों का लेन देन हो रहा था, उसका लेखा जोखा रखना पड़ रहा, उसके लिए लोग रखे हुए थे। चौथा, वहाँ मंदिरों की देखरेख के लिए भव्य थे, उनकी देखरेख के लिए भी लोगों को रखा था। इस प्रकार यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा था। इसके अलावा पुजारी, सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों को भी रोजगार मिल रहा था। इस प्रकार यहाँ देखें तो दक्षिण भारत में मंदिरों एक रोजगार का केंद्र भी बन गए थे। साथ में व्यापारियों को विदेश व्यापार के लिए या स्थानीय व्यापार के लिए भी ऋण दिया जाता था, बदले में सूद लिया जाता था। इस प्रकार मंदिर धीरे धीरे रोजगार के केंद्र भी बन गए, लोगों को रोजगार भी दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, जिससे धीरे धीरे मंदिरों की स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी। जब आर्थिक रूप से किसी भी मंदिर की स्थिति सुदृढ़ होती है तो वो अन्य क्रियाकलाप भी करता है। जिस प्रकार उन्होंने ऋण देना, भूमि को व्यवस्थित कार्य करवाना, स्थापत्य कला का भव्य रूप देना और विशाल मंदिर और भव्यता उनको दी, क्योंकि उनके पास पैसे अधिक थे और उसका वो सही उपयोग कर पा रहे थे। अनाज के साथ साथ में नकद भी इनके पास भरपूर था, जिससे इनकी क्रय शक्ति बढ़ी और इन्होंने अनेक लोगों को रोजगार दिया और आर्थिक दृष्टि से गांवों का केंद्र बिंदु मंदिर बन गए, शहरों का केंद्र बिंदु मंदिर बन गए। उसके आसपास ही सभी लोग रहने लगे और क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा था, वह ऋण के रूप में मिलो, व्यापार करने के लिए पैसा मिलो या भूमि दान मिल रही थी, उसका बटाई के रूप में कार्य कर रहे थे, या फिर फल सब्जियों का कार्य कर रहे थे, या सफाई का कार्य कर रहे थे, पुजारी का कार्य कर रहे थे, स्थापत्य कला का कार्य कर रहे थे, जानवरों को, पशुओं को रखने का कार्य कर रहे थे।
मंदिरों में श्रृंगार का कार्य कर रहे थे, फूलों का कार्य कर रहे थे, या फिर उनके आभूषण बनाने का कार्य कर रहे थे, या कपड़ों का निर्माण का कार्य कर रहे थे। इस प्रकार यहाँ पर दक्षिण भारत में मंदिर थे, वो मंदिर न रह के एक आर्थिक केंद्र बिंदु बन गए, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति थी वह सुदृढ़ होगी। और उत्तर भारत की अपेक्षा वहाँ के मंदिरों की जो स्थिति थी वह सुदृढ़ होगी, जिसमें अपन एक से एक बड़े मंदिर देख सकते हैं। विश्व में सबसे धनी मंदिर आपने नाम सुना ही होगा, जहाँ बाल भी दान दिए जाते हैं, और उसके साथ में तिरुपल्ला मंदिर जो है वहाँ उससे बालों से भी आय होती है। इस प्रकार यहाँ पर बड़े मंदिर बनने लगे। वरदेश्वर का मंदिर ले लें, दूसरे तंजौर का मंदिर जो था, इस प्रकार यहाँ पर एक से एक बड़े मंदिर देखने को मिले। वो कारण यही था कि यहाँ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, और उस सुदृढ़ स्थिति के कारण मंदिरों की स्थापत्य कला, मूर्ति कला या संगीत नृत्य कला थी वह भी भव्यता के साथ में उभर कर आई। इस प्रकार मंदिरों में जो विभाजन अपन को देखने में मिलता है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के मंदिर ज़्यादा संपन्न थे, धनी देखने को मिलते हैं उत्तर भारत की अपेक्षा। थैंक यू ऑल।